नीतीश, अनुरोध करूंगा कि आप कृपया परिचर्चा को आगे। नमस्कार सर। सर अभी आप अपनी स्टोरी बता रहे थे, बहुत इंस्पायरिंग है और इम्पोर्टेंट थी। आपने बीच में एक लाइन भी बोली कि पता नहीं इतना लंबा बताना है कि नहीं बताना है, पर ये बहुत ज़रूरी था कि ये लोग सुने। छोटे शहरों, छोटी जगहों पे जो लोग रह रहे हैं उनके लिए एक इंस्पिरेशन है की बात है ये कि आप कहीं से भी शुरू करें, पर जहाँ जाना चाहें वहाँ तक पहुँच सकते हैं। हमने दैट्स आपको ट्रू। जब देखा तो उसमें टीवी के डिबेट्स में देखा, एक बैंकर के रूप में देखा, एक इकोनॉमिस्ट के रूप में देखा, जो अर्थशास्त्र के ऊपर अच्छी पकड़ रखते हैं और वैसे ही आपको बात करते हमेशा सुना है। फिर एक बीच में एक समय आया जब आप ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ उनकी गाड़ी में जा रहे थे, तो अचानक से सारा माहौल बदल गया और लगा अरे ये बैंकर के साथ नाउ ए पॉलिटिशियन हैज आल्सो अराइव्ड। तो वो जो ट्रांजिशन था। अभी आपने एक लाइन बोल दी कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और पॉलिटिक्स में कोई बहुत अंतर नहीं है, मर्जर एंड एक्विजिशंस की बात भी आपने कर ही डाली है। पर फिर भी हम ये सुनना चाहेंगे आपसे कि जो आपका इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का की लाइफ थी और जो पॉलिटिक्स की लाइफ है, दोनों के बीच में जो अभी बैलेंस आप कर रहे हैं, या ये कहिए कि जो स्विच किया है आपने, तो कैसे अपने आप को देख पा रहे हैं और ये कितना आसान था, कितना मुश्किल था? और पॉलिटिक्स को आपने पहले ही बोला कि उससे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है, पर उसमें कितना ईज़ी अपने को पा रहे हैं, इसके बारे में हम सुनना चाहेंगे। देखिए, दोनों में समानता, चाहे वो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की जॉब हो, और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग दो तरह की है। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंकर आप हो, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म में हो, और दैट टू अगर टॉप रैंक इन्वेस्टमेंट बैंकर आप हो, तो उसके लिए जो उनका जो डिमांडिंग, बहुत ही डिमांडिंग जॉब है, इसलिए कि आपके उसमें दो ही चीज रहती है। वो है आपका डेडिकेशन, कमिटमेंट, और उसके आपको जो हर साल का जो डिफाइंड ऑब्जेक्टिव रहता है, गोल रहता है और टारगेट रहता है अचीव करने के लिए। तो ये, और उसको आप अचीव करते हैं तो ही आप सक्सेसफुल कहलाते हैं। और उसके लिए फिर बहुत सारे अलग पैरामीटर्स देते हैं कि इसको, कि आपकी रैंकिंग ऐसी होनी चाहिए, आपके पोजीशनिंग ऐसी होनी चाहिए, आपका रेवेन्यू टारगेट तो रहता ही है, उसके साथ साथ आपका जो विजिबिलिटी इतनी होनी चाहिए एज ए सीनियर लीडर, सीनियर बैंकर को, जो जैसे मैं था। तो हमारे कंधे पे बहुत सारी, एक पैसा बनाना बैंक के लिए, रेवेन्यू बनाना, उसके अलावा बहुत सारी एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि हाउ बैंक शुड बी सीन बाय द पीपल एट लार्ज। तो वो उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। उसी तरह से अगर आप देखें तो पॉलिटिक्स में भी वही समानता है कि आपको उसी तरह का डेडिकेशन चाहिए, ऑनेस्टी चाहिए, कमिटमेंट चाहिए। आप अगर ऑनेस्ट हैं तो बैंक में आपको बिल्कुल ऑनेस्ट रहना पड़ता है, और फॉरेन बैंक में इसलिए कि आपके चेक्स एंड बैलेंस इतना ज्यादा है कि आप कुछ कर नहीं सकते, लाइक बहुत सारे बैंकों में। और उसी तरह पॉलिटिकल पार्टी में अगर वो आपकी सूझबूझ वैसी है कि आपको ऑनेस्ट डेडिकेटेड वर्कर है, तो पॉलिटिकल पार्टी में आप अच्छे हो सकते हैं। लेकिन उसमें एक जो है राजनीतिक जो कीड़ा भी दिमाग में होना चाहिए कि आपको कैसे ग्रो करना है। तो मैं एक बराबर, मुझे लोग जानते हैं कि मैं डिसरप्टिव अप्रोच रहा था। मेरा लोग बोलते हैं, मुझे हमारे आदरणीय नड्डा जी बोलते हैं कि तुम्हारा ये बात मैं नहीं मान तुम्हारी बात नहीं मानता हूँ कि एक कंस्ट्रक्टिव अप्रोच है, वो बोलते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ सर, ये मेरा डिसरप्टिव अप्रोच है कि जो एक पैटर्न पे चल रहा है ऐसे, अगर वो चलता रहेगा तो हो सकता है प्रोडक्टिविटी जितनी होनी चाहिए, लेकिन अगर आप डिसरप्ट करके दूसरे तरह से आप चलाएं तो शायद उसका प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगा। तो मैंने अपने जाती जिंदगी में एज ए बैंकर बहुत बार ऐसा पिच किया है, जबकि एक सेट पैटर्न पे बहुत सारी चीज सालों साल से चली आ रही है, लेकिन मैंने उसके बारे में सोचा, ध्यान लगाया, प्लानिंग की, और जब एक पिच किया उसके बारे में जो डिसीजन मेकर के पास, वो बहुत डिसरप्टिव पिच है कि आप सेट पैटर्न को आप डिसरप्ट कर रहे हैं। लेकिन उसका इवेंचुअली जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये था कि इस प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाए, अल्टीमेट रिजल्ट जो है बहुत अच्छा हो। तो ये करने में मैं कामयाब हुआ कई बार, एक बार नहीं अनेक बार, और उस चीज को मैं बार बार रिपीट करता हूँ। वही एक चीज थी यहाँ पर थी, जैसे आपने सिंधिया जी के बारे में पूछा, इसमें बस इतना फर्क है कि जैसे बैंक बड़ा होता है तो ही उसके एम्प्लॉयज भी अच्छा काम कर पाते हैं। उसी तरह जब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो के एक प्रेरणा स्रोत है लोगों के लिए, इंस्पिरेशन है लोगों के लिए, पीपल एडमायर हिम, इनकी एडमिरेशन जो है लोगों के लिए है। व्हेन ही वर्क, पीपल एक्नॉलेज हिज वर्क, दे आइडेंटिफाई
जो भी इस तरह के थीम, तो इसलिए इसमें मैं सिंधिया जी की सारी क्रेडिट जो देता हूँ, मेरे दोस्त जरूर हैं, मैं उनके साथ जरूर था पूरे इसमें, लेकिन इसका क्रेडिट मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को देता हूँ, आदरणीय गृह मंत्री जी को देता हूँ और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देता हूँ कि इनके बनिस्बत इन लोगों के काम करने के तरीके, जिस तरह से पार्टी का विस्तार हुआ, जनाधार बढ़ा, जिस तरह से पार्टी ने एक अच्छा लोगों के बीच में अपना इम्प्रेशन जो है, पार्टी का अच्छा इम्प्रेशन बनाने में कामयाब रही, लोगों के दिल जीतने में कामयाब हुई, गरीबों को मजबूत बनाने में कामयाब हुई। तो एक सिंधिया जी जैसे लीडर जो कि मास लीडर हैं, लोगों के साथ कनेक्ट होकर रहते हैं, उनकी अपनी भी जो है लोकप्रियता है लोगों के बीच में, तो ऐसे में वो जाहिर है बहुत ही इम्प्रेस थे प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से, और शायद इसका नतीजा है कि उन्होंने अपना मन बनाया, दिल बनाया और पार्टी में ज्वाइन करने का निर्णय लिया, और मुझे लगता है कि उन्होंने सही किया। आज वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं और शायद मध्य प्रदेश में वो एक अच्छा काम भूमिका निभा रहे हैं वहाँ के लोगों को ज्वाइन कराने में, और इसका श्रेय जो है पूरा पूरा आदरणीय प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता, उनका काम करने का तरीका, उनकी जो एडमिरेशन है लोगों के लिए, और साथ साथ जो गृह मंत्री जी जिस तरह से उन्होंने इतना जल्दी कम समय में इतनी सारी चीजें कर दी कि लोगों के लिए एक रोल मॉडल बन गए हैं कि अगर आदमी चाहे, अगर मंत्री बने और मंत्री को अपने कमिटमेंट को समझे कि क्या उसका कमिटमेंट है जो जो उसने लोगों से किया है और उसको डिलीवर करना चाहे, तो शायद इसके लिए एक जो केस स्टडी जो है वो आदरणीय गृह मंत्री जी हैं, जिनको बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी में जो मंत्री हैं उनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए कि ऐसे जो टास्क इम्प्लीमेंट करते हैं ताकि वो बिल्कुल आप जो बोलते हैं कि परफॉर्मर्स और नॉन परफॉर्मर्स के बीच में बिल्कुल एक बड़ा बड़ा डिफरेंस पैदा कर देते हैं। तो शायद ये सब चीज देख के वो मुतासिर हुए। ही वॉज डीपली इम्प्रेस्ड, ही वॉज एक्नॉलेजिंग द गुड वर्क डन बाय our senior leaders, and then he chose to switch side, and of course he has done something which will help him, will help his people, and will help our party as well. धन्यवाद।